Hello students, today I am going to teach you second part of our first chapter of science. In first part I told you that what is matter and states of matter and how can they change. Now in this video I am going to tell you the characteristics of particles of matter. मतलब स्टूडेंट्स मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि मैटर क्या होता है, उसकी स्टेट्स क्या होती है और वो कैसे एक दूसरे में चेंज हो सकती है और होती है, हमने ये भी देखा था। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो इस मैटर में जो के पार्टिकल्स हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उनके गुण होते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब मैटर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में हमेशा क्या होती है, स्पेस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर एंड सॉल्ट। अगर हमने एक बीकर लिया हुआ, बीकर में आप थोड़ा सा पानी लेंगे स्टूडेंट्स, कुछ वाटर लेंगे उसमें और फिर उसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो क्या होता है, वी सा दैट जो सॉल्ट होता है वो धीरे धीरे पानी में क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमको क्या बता रहा है स्टूडेंट्स कि उस पार्टिकल्स में, वाटर के जो पार्टिकल्स थे उसमें कुछ गैप थी, तभी तो वो सॉल्ट उसमें डिज़ोल्व हो पाया। तो ये क्लियर हो गया आपको कि मैटर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच हमेशा गैप होती है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब स्टूडेंट्स मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स जो भी होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बांधे रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी टेक आयरन नेल, एन आयरन नेल एंड पीस ऑफ चॉक। अगर स्टूडेंट्स हम आयरन नेल लेंगे, है ना, और चॉक के टुकड़े को लेंगे और अगर आप उसको हैमर करेंगे, हम उसको ब्रेक करेंगे, तो जब हम आयरन नेल को ब्रेक करेंगे तो क्या देखते हैं हम कि जब उसको हमको हैमरिंग करना पड़ेगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा ज़्यादा फोर्स? इसलिए लगेगा क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को बहुत टाइटली अट्रैक्ट करते हैं और उतने ही ज़्यादा फोर्सली हमको उसको हैमर करना पड़ेगा। अगर इसी के अपोजिट हम इसके पीस ऑफ चॉक लें, मतलब एक चॉक का टुकड़ा लेंगे और उसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो वो आसानी से टूट जाएगा। तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या होते हैं, वो इतने एक दूसरे से इतने टाइटली स्ट्रोंगली नहीं बंधे हुए होते, तो हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, ब्रोक कर सकते हैं। पर ये जो एग्जाम्पल है या ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमको क्या बता रहा है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर में वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। नाउ अवर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मीन्स मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव होते रहते, चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी बर्न इंसेंस स्टिक, अगर हम अगरबत्ती को जलाते हैं स्टूडेंट्स, सो क्या होता है, अगर आपने अगरबत्ती को जलाया, बर्न किया और उसको आपके क्लासरूम के कॉर्नर में आपने उसको लेफ़्ट कर दिया, छोड़ दिया, तो हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे स्लोली वो जो इंसेंस स्टिक, उसकी स्मेल जो होती है धीरे धीरे क्या होती है, पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। और जो सबसे उसके नियर स्टूडेंट्स बैठा है, पहले वो स्मेल उसको आती है और फिर धीरे धीरे पूरे क्लासरूम में स्प्रेड होने लगती है। तो इस एग्जाम्पल से हमको क्या पता पड़ रहा है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, चलते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो गए। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। मीन्स मैटर पर प्रेशर की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या चेंजेस होता है, तो वो अब हम इसमें देखेंगे। सो व्हेन solid is converted into liquid, this process is known as fusion, and reverse, liquid is converted into solid, this process is known as solidification। मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्यूज़न और सॉलिडिफिकेशन आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। जब सॉलिड प्रेशर की वजह से या टेम्परेचर की वजह से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है, उस प्रोसेस को फ्यूज़न कहा जाता है। उसी के अपोजिट जब लिक्विड जो होती है वो टेम्परेचर या प्रेशर के प्रभाव से, इफेक्ट से सॉलिड में चेंज हो जाती है, सॉलिड स्टेट में, तो उस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन बोला जाता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर या टेम्परेचर की वजह से। हाँ, फॉर एग्जांपल आइस को ले लें हम, है ना। आइस में जब हम
आइस जब होता है वो कौन से स्टेट में होता है स्टूडेंट्स? सॉलिड स्टेट में होता है। और जैसे ही हमने उसका टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज़ किया, तो वो किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड स्टेट में। ऐसे ही अगर हमने लिक्विड स्टेट को मतलब वाटर में चेंज होता है, वाटर को फिर हम कूल करते हैं, टेम्परेचर उसका डिक्रीज़ होता है तो वो वापस किस में चेंज हो जाता है? सॉलिड में। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? टेम्परेचर की वजह से ये हो रहा है। तो ये इफेक्ट मैटर पर हो रहा है टेम्परेचर की वजह से। ऐसे ही अगर हम आगे देखें, है ना, कि लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन या वाष्पीकरण। और इसी के अपोजिट हम देखिए गैसेस स्टेट इज गेट्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो आपको ये समझ में आ गया कि वेपराइजेशन क्या है और कंडेंसेशन क्या है ना। लिक्विड से गैस में चेंज होना, इसको वेपराइजेशन बोलते हैं, और गैसेस स्टेट लिक्विड में चेंज हो जाती है, जिससे बोला जाता है कंडेंसेशन। इसे भी आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए वाटर को जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंक्रीज टेम्परेचर हाई करते हैं, तो वो किस में बदल जाता है? स्टीम में, मतलब गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। और ऐसे ही अगर हम वाटर को जब मान लो गैसेस स्टेट में हो जाता है और जब उसको हम टेम्परेचर कम किया जाता है उसका, तो वो किस में बदल जाता है? वापस वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है, तो उसको कंडेंसेशन बोला जाता है। तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है? टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, मतलब मैटर पर टेम्परेचर का इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे हम देखें कि व्हेन गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, एंड सॉलिड कन्वर्ट इन गैस, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब जब गैसेस स्टेट में कोई मैटर है और वो किस में चेंज हो जाता है? सॉलिड स्टेट में, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोला जाता है। और इसके अपोजिट वो सॉलिड गैसेस में भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको भी हम सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल लें CO2, इसका एग्जाम्पल लेना है हमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है स्टूडेंट्स? जब उसको हाई प्रेशर पर उसको स्टोर करके रखा जाता है, तो तब तो वो कौन से स्टेट में होती है? सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। ठीक है ना। और जैसे ही जब उसका प्रेशर हम क्या होता है? कम किया जाता है, तो वो किस में चेंज हो जाती है? वो डायरेक्टली गैसेस प्रोसेस में गैसेस स्टेट में चेंज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर हम CO2 का देखेंगे, इसीलिए स्टूडेंट CO2 को जब हाई प्रेशर पर हम स्टोर करके रखते हैं तो सॉलिड स्टेट में होती है, और जब उसका टेम्परेचर धीरे धीरे हम कम किया जाता है करते हैं तो वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाती है। तो इसीलिए CO2 को ड्राई आइस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्राई आइस, है ना। आप ध्यान रखें कि ड्राई, ये पूछा भी जाता है अधिकतर एग्जाम में कि ड्राई आइस किस गैस को बोला जाता है, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं कि CO2 इज़ कॉल्ड ड्राई आइस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको क्लियर हो गया कि मैटर पर प्रेशर का और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। Thus we can say that pressure and temperature determine the states of substance whether if we will be solid, liquid और gas। मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर इस मैटर को इफेक्ट करते हैं, है ना, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड हो या गैस में हो, तो उसका इफेक्ट उस पर ज़रूर होता है। Our next topic is evaporation, means वाष्पीकरण। What is evaporation? In this process, the change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। मतलब कि जब लिक्विड जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आता है उसके नीचे अगर वो किस में चेंज हो जाता है? वेपर में, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इवोपोरेशन या वाष्पीकरण। अब ये इवोपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, अब हम वो समझेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपोरेशन। सो वर फर्स्ट पॉइंट इज कि कौन कौन से फैक्टर्स को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, मतलब स्टूडेंट्स जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो क्या होता है? उसका इवोपोरेशन भी कैसा हो जाता है? बढ़ने लगता है। द रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीजेस, फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। इसको हम इससे समझ सकते हैं कि जब हम कपड़े गीले होते हैं तो उसको सुखाने से पहले हम क्या करते हैं? उसको स्प्रेड फैला देते हैं ताकि वो जल्दी से सूख जाता है। ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इवोपोरेशन की रेट भी जो होती है वो इंक्रीज होने लगती है। ठीक है। जैसे
with a increase of temperature more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की उस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जाती है और वो वेपर स्टेट में चले जाता है। थर्ड पॉइंट, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का हिंदी अर्थ होता है स्टूडेंट्स आर्द्रता या नमी बोल सकते हैं उसको। तो जब जैसे ही आर्द्रता नमी ह्यूमिडिटी जो होती है कम होती है तो इवोपोरेशन की रेट क्या होने लगती है, बढ़ती है। मतलब दोनों एक दूसरे के कैसे रिवर्स या अपोजिट है। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, मतलब जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होती है उसी को ह्यूमिडिटी बोला जाता है। तो जितने नंबर ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे तो उतनी ही ह्यूमिडिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज़ ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवोपोरेशन डिक्रीज, मतलब कि जितने भी वाटर वेपर का अमाउंट उसमें हाई होता है तो इवोपोरेशन क्या हो जाता है, कम होने लगता है, उसका डिक्रीज हो जाता है। नाउ फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। जैसे ही विंड स्पीड बढ़ती है, हवा की गति तेज होती है तो उससे क्या होता है, इवोपोरेशन की जो रेट है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। ये आप देख सकते हैं कि जब हम विंडी डे में कपड़े जो होते हैं हमारे उनके सूखने की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विथ द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, सॉरी विथ द विंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो जैसे ही हवा की जो रेट है, स्पीड है, वो बढ़ जाती है तो वहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर, मतलब वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। ठीक है, तो ये भी उसके स्पीड के साथ ये भी बढ़ने लगता है। सो स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट चैप्टर फिनिशेज हियर। ओके, बाय।